नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 मई 2026 के सभी वेरीफाइड क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। पद्मा डोरी पहल किस दो क्षेत्रों की वस्त्र परंपराओं का संगम है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश का। इसका डिटेल देखते हैं। तो पद्मा डोरी की पहल को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत की एड़ी अहिंसा सिल्क, मध्य प्रदेश की चंदेरी वेविंग ट्रेडिशन को जोड़ा गया है। एड़ी सिल्क को अहिंसा सिल्क कहा जाता है क्योंकि इसमें रेशम उत्पादन में कीड़ों को नहीं मारा जाता है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मई 2026 से सीजीडीए के पद किसने संभाला है? आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग नारायण दास ने ये पद संभाला है। और अनुराग नारायण दास 1991 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएस अधिकारी है। सीजीडीए रक्षा लेखा प्रणाली का सर्वोच्च पद है। तो अनुराग नारायण दास ने ये पद संभाला है। चलिए यह है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 3 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य इसका है स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के महत्व को बढ़ावा देना। यह 1991 की विंडहोक डिक्लेरेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डिटेल था। यह है चौथा क्वेश्चन। आपदा चेतावनी हेतु किस तकनीक का परीक्षण हुआ है? आपको बताना है कि ये कौन सी तकनीक का परीक्षण हाल के दिनों में हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का ये परीक्षण हुआ है। ये इसका डिटेल है। तो यह तकनीक किसी क्षेत्र के सभी मोबाइल फ़ोनों पर एक साथ अलर्ट भेज सकती है। इसे सी डॉट और एनडीएमए ने विकसित किया है। इसका उपयोग भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं में होगा। तो अभी हाल में ये सब परीक्षण मोबाइल पे आपको भी मिला होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारत ने लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM का परीक्षण किया है। इसका अनुमानित रेंज लगभग 1500 किलोमीटर बताई गई है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। तो इसका डिटेल था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का यात्रा समय कितना हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 5 घंटे से कम। तो यह पहली सीधी जम्मू श्रीनगर वंदे भारत सेवा है। पहले 260 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे से कम समय में पूरा करने की बात कही गई है। मतलब यह अब 5 घंटा से भी कम समय में 260 किलोमीटर दूरी पूरा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शांति एक्ट 2025 किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो यह कानून निजी कंपनियों को परमाणु क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति देने से जुड़ा हुआ बताया गया है। यह भारत अमेरिका परमाणु सहयोग चर्चा में महत्वपूर्ण रहा है। तो ये था इसका डिटेल। चलिए आठवां क्वेश्चन। कियोतो होलोहान केस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
इसका डिटेल देखते हैं तो 1992-93 के इस सुप्रीम कोर्ट निर्णय ने 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ की वैधता बरकरार रखी। स्पीकर के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा संभव मानी गई है, मतलब स्पीकर का निर्णय अल्टीमेट नहीं माना गया था इस कानून में। चलिए 9वां क्वेश्चन, पाक स्टेट किन देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसका डिटेल देखते हैं तो यह जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। हाल ही में ईशांक सिंह सबसे कम उम्र में पाक स्ट्रेट तैरकर पार करने वाले व्यक्ति बने हैं। ये अंतिम कानून, अहिंसा सिल्क किसे कहा जाता है? अभी मैंने ऊपर में बताया था, तो इसका सही आंसर है इरिस सिल्क को कहा जाता है, क्योंकि यह कीट को मारे बिना धागा तैयार किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में यह उत्पादित मुख्यतः होता है। कौन सा? तो इरिस सिल्क। तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और दूसरे अपने साथी को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।